So welcome all of you. It's good to see you here on this online session of counseling session of MOKSH, and this is all about MBBS abroad. Okay, so most of the time it becomes difficult to take the right decision at the right time, mostly because जो यूनिवर्सिटी वर्थ है जाने के लिए उनके एडमिशन नेचुरली फटाफट खत्म हो जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं नीट का रिजल्ट आएगा, सर मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे 150 मार्क्स है, सर शायद मुझे मिल भी जाए। कई लोग ऐसे हैं। सो क्वालिफाइड वर्ड सुन के दे आर वेटिंग फॉर द नीट रिजल्ट्स इन द काउंसलिंग सेशंस बिकॉज they do not understand that not everybody will be called for the counseling. Okay, like in Maharashtra, they have this limitation of 25,000. First top 25,000 from the on the state rank of it for the 85% of the school seats. They'll be the people who will be called for 4 rounds of 4 different places for the counseling. Okay, so that's how it works. Qualified does not mean admission cutoff. I hope that basic thing is known to you so that you can move on to the next step. कि भाई अगर अभी नहीं है नीट में इन केस, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेचुरली यू विल थिंक प्राइवेट कॉलेज, बट इस टाइम वो भी नीट के थ्रू है। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन अप्रोचिंग एनी एजेंट कि भाई मुझे कैसे भी करके दिला दो, सीट दिला दो, पैसा ले लो, लेके भाग जाएगा। Most of the agents are in that mood right now because you are desperate. It is their market right now. He will ask you for 5 lakh rupees, you will give him. Correct? चलो मेरा हो जाएगा उसके होप में। तो don't do all that. Okay? So as far as NEET UG is concerned, at the moment, Nitinji, we are talking about NEET UG. The whole thing is through NEET. प्राइवेट में भी आपको हाई फीस का प्रॉब्लम होगा, तो किसके पास 70-80 लाख रुपया है तो प्राइवेट के लिए वेट करो। अगर उतना बजट नहीं है या अपना मेरिट नहीं है, प्लीज स्टार्ट लुकिंग फॉर अब्रॉड ऑप्शंस if it makes sense to you. If it does not, just forget it. Okay, move on because there is no fourth option left. आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट और रिपीट मत करना, क्योंकि अगले साल अब्रॉड का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब्रॉड का ऑप्शन नहीं इसलिए रहेगा कि तभी भी आपको नीट क्वालिफाइड तो करना ही पड़ेगा इवन इफ यू वांट टू गो अब्रॉड। तो 11 लाख लोगों ने एग्जाम दी, नेचुरली सिर्फ 5.5 लाख लोग जो हैं वो नीट क्वालिफाइड हैं, बाकी के लोग तो क्वालिफाइड भी नहीं है। ठीक है, सो वो लोग इस साल जा सकते हैं जो यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है, बट अगले साल वो भी नहीं जा पाएंगे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग lot of people will face problem next year, so repeat is definitely not a choice. So what is the next thing that you think about is cost कम, एंट्रेंस टेस्ट नहीं जैसे नीट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड, कोई खिलाने पिलाने के चक्कर नहीं, स्मूथ एग्जिस्टिंग एडमिशन सिस्टम जो है सिंपल सा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, सीधा ले लो, बात खत्म करो, तैयारी चालू कर दो एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट की, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप अब्रॉड जाओगे तो इतना इजी नहीं है लाइफ। ओके, वहां भी काफी प्रॉब्लम मिलने वाले हैं आपको। सो वो प्रॉब्लम्स, अगर अब्रॉड जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, and how do you counter those problems, how do you make the best out of this situation when you are not getting through entrance, I mean NEET, and when you don't have the money to pay to the private college, still you have a last option left out at the moment. Okay, so every day we have this session to guide the students who finally they take their own time, the family will get involved into it, अरे वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, all that things, and then my friend is going here and my friend is going, so आपका confusion चालू रहेगा, चालू हो जाएगा, and if you do not act then it will become a problem. Okay, so
गलत एक्ट करना भी प्रॉब्लम है और नहीं एक्ट करना भी प्रॉब्लम है. सो देर इज अ थिन रोप ऑन विच यू आर वॉकिंग एट द मोमेंट. ना लेफ्ट साइड है, ना राइट साइड है, ना गवर्नमेंट है, ना प्राइवेट का पैसा है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन एंड हाउ टू चूज दैट, उतना तो पता होना चाहिए कि भाई कैसे चूज करें. ठीक है ना. अगर वो ही नहीं पता तो आपके पैरामीटर सेट नहीं होंगे लाइफ में कि भाई अगर चूज भी करें, अगर जाना भी है तो क्या है इसका. तो क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम के लिए विंडो ओपन होती है, तो जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको देने हैं तो उसके लिए बहुत इजी रास्ते हैं. आपके पास, आप बहुत प्रेशर में हो, आपके पास वक्त नहीं है, आपको मैं जो बोलूंगा वो आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ यार ये तो बराबर है, चलो अपन ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि डेस्परेशन है. उस सिचुएशन में आपको छोटा सा छोटा इंफॉर्मेशन आपके हैंडी होना चाहिए. आपके पास अपना दिमाग होना चाहिए कि कैसे मैं सिलेक्ट करूंगा. आई डू नॉट वांट कि भाई कोई मुझे बोल दे और मैं कर लूं, इंक्लूडिंग मी. सो वी हैव टेकन अ वेरी क्लियर स्टैंड. We are not going to tell where to go. We are not going to tell which university till you decide and tell us, I want to go to this university. It's a very simple thing. Huge number of students, they have already taken up admissions through us. Humongous number of students. This year there was a craze because of there is a jump in the number of students who appeared for NEET. So I have never seen such craze, and that is what has prompted us, that we realize that if we don't counsel the students in an honest manner, they are bound to get diverted to the wrong places. So this session is all about awareness about how to choose, not a campaign for promoting a university. The entire choice will be yours, and I can very well promise you that अगर आप 2 घंटा मुझे सस्टेन कर पाए या 1.5 घंटा सस्टेन कर पाए, तो एंड में आप ही सोचना चालू करोगे मुझे कहाँ जाना है. ठीक है. So that is how this whole thing is defined. Every day good evening Samuel, good to see you back. So there are a lot of people who keep on coming again and again, and I welcome them. Just make sure that you don't switch on your audio, Samuel, as usual. Shumail. Okay. So the idea is very simple. Government universities, no to private universities. बहुत फर्क पड़ेगा आपको. Student to faculty ratio गवर्नमेंट में आपको मिल जाएगा. लाइब्रेरी साइज मिनिमम डिफाइंड होती है. मेडिकल जर्नल्स मिनिमम डिफाइंड होता है. रूल एक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए डिफाइंड होता है. Quality of the professors is predefined by the government in the government. They have to adhere to those standards. प्राइवेट वाले अपने प्रॉफिट के लिए करेंगे. एशिया और यूरोप जब भी जाते हो कोई भी कंट्री में, कोई भी यूनिवर्सिटी में, अगर आपने प्राइवेट चूज किया, I can ensure you that there are good amount of chances that you will be making a mistake. Okay? It's a very simple thing. There is no harm in what I'm suggesting you. So I'm just suggesting you can choose a private university. We have no problem. But if you really do not want to make a mistake, avoid private colleges, okay, or private universities. I'm talking about abroad. Yes, there are a lot of universities which are private abroad as well. Okay. Second is experienced university. I'm sure nobody should have any problem with that. Okay. 10-15 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फंस जाओगे. So the very simple things. कोई भी यूनिवर्सिटी वाला आए, कोई भी प्रमोट करे आपको, पहली चीज देखो गवर्नमेंट है. दूसरी चीज देखो 60 to 70 इयर्स मिनिमम है या नहीं है. 80 बेटर है, 90 और अच्छा है, 100 और अच्छा है, और इनफ ऑप्शंस हैं. ओके. उसके बाद में आपको एक ध्यान देना पड़ेगा. भाई रशिया गए या चाइना गए,
आपको बाइलिंगुअल या तो चाइनीज, बाइलिंगुअल या तो रशियन, ऐसे प्रोग्राम भी मिलने वाले हैं। वहाँ से आपको जो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट को जो देना है, वहाँ के रिजल्ट्स देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। स्काई ग्रुप आपको मैं हर रोज मिलता हूँ इसके ऊपर। आई डोंट नो हु यू आर, but please keep your audio off. This is not going to help you in any ways and help us. Okay? So जैसे ही आपने लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट बुक है, जो पढ़ाई है, जो एग्जाम्स हैं, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर इंग्लिश नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं होने वाला, आप यहीं पे मार खा जाओगे। तो 6 साल भी गए, पैसा भी गया। सो पैकेज वर्ड उड़ा दो अपने लाइफ में से। सर कितना पैकेज है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, कितना पैकेज है, उड़ा दो उस चीज को। सवाल उल्टा पूछो, सर कितने साल की यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश में सिखाएगी या नहीं सिखाएगी, बायलिंगुअल है, MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट का पासिंग कितना है, इतने सारे स्टूडेंट्स गए हैं, पासिंग रेशियो क्या है। अगर 10 लाख वाली यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, एक सेकेंड ना, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ मिनट। Sorry. So all I was trying to tell you was simple mistakes, thousands of students stuck. Okay? अगर जा भी रहे हो तो क्लैरिटी के साथ में जाओ। आने के बाद में लाइसेंस आपको मेडिकल काउंसिल ही देने वाला है, और बिना ये टेस्ट होने वाला नहीं है, ये टेस्ट देना ही पड़ेगा अनलेस यू आर फ्रॉम USA. ओके? सो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट अगर देना है तो उसकी कोचिंग अगर मुझे हो तो ही वो मैं पास कर सकता हूँ। और क्यों ऐसा होता है, विल अंडरस्टैंड लेटर। नो प्रॉब्लम स्काई ग्रुप, नो प्रॉब्लम। मेरे को आपको सवाल भी मेरे को पूछने हैं कि वी हैव दिस सेशन एवरी डे। आई एम ऑल्सो इंटरप्टिंग दिस सेशन एट द मोमेंट, and special question for Sky Group. I have seen you for 3-4 times on these webinars, Sky Group. So I have one simple question, that does this webinar need 3-4 sessions, or is there any other reason for you to attend this? You can chat me and answer me back. Okay, I'll proceed with my presentation. This big scam going to you, I will show it to you on Google. I'm moving very fast today because I have to rush somewhere else by 9 o'clock, and generally it goes right up to 10. So I'm going to rush it, but please make sure that simple things, do not make mistakes. And I'll show you to everything on the Google. You can find out how to search and not, these are available. Everything is available. So ये फिलीपींस का जो बड़ा स्कैम है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। MOKSH16.com के ऊपर हम लोग ने फिलीपींस के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, सर्च कर लेना आप। बट मैं आज आपको इसी वेबिनार के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हो। ओके? इंडियन एम्बेसी revised advisory in Manila, Philippines. Okay? And they have given a very, very clear indication of the problems that you can find in Philippines. Yesterday it so happened that the guy, when I was talking to you, talking on the webinar, and there was a guy from Gujarat who was also attending it. Okay? And he was the one who was cheated. Today morning, afternoon, he gave me a call. Sir, अभी क्या करें? फंस तो गया हूं मैं, मुझे कुछ नहीं बताया गया था. How can I,
How can I come out of this problem now? So this is something which I told him, that you come on my webinars and tell the people how you were cheated. Anyway, this is that student advisory. सिंपल है, उसको क्लिक करो, आपको ये एडवाइजरी मिल जाएगी. These are the revised student advisory FAQ. You just read this. एजेंट जब यहाँ से भेजता है स्टूडेंट्स को, कितना गलत बोल बोल के भेज रहा है. They do not even tell that you are not going for MBBS. You are going for BS. और वहां की जो नीट है वो BS के बाद में देनी है, फिर आपको MBBS करने मिलेगा. तो यहाँ की नीट से छुटकारा पाने के लिए वहां गए, और वहां की नीट में से तो 800 स्टूडेंट जाते हैं, 200 डॉक्टर बनते हैं. अपनी एम्बेसी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है. हैव फेथ इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is not my interest. I want to ensure that I do not want you to make a mistake. ये आप पढ़ो. Okay, no problem, Sky Group. Yeah, you can speak with him. Since he is our webinar attendee, he would like to share his experiences. And Krunal is his name. Yesterday he was there. You can watch yesterday's webinar on YouTube, and you can, if you are so keen, then. But do you really need? This is there on how you will be cheated is written by the government of India. Just read the paragraph, you will know. But if you still want to talk to him, you can definitely talk to him. I have no problem. I hope you are able to understand now. इसमें कुछ छुपा नहीं है कि how you will be cheated. Already government has told you how you could be, because of the agents, how you could be cheated. Okay? जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है, गलती से मत चूज करना. सिंपल एजेंडा है यहाँ पे इस वेबिनार का, ठीक है ना. So when you read, I hope you have read the main part of it. This and this is not a direct MBBS system. Philippines is not an option for most of the Indians. Okay? और ये भी जो 200 लोग जो निकलते हैं ना एडमिट्स में, इसमें से 150 गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं. जो 50 है वही प्राइवेट कॉलेज वाले रहते हैं. बट मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में फिलीपींस में. सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. ओके, ठीक है पुरु, you got your answer. Let's go back. This is a video which is being recorded now, so don't worry. I can share the link with you if you want, the Indian Embassy link. Oh, sorry, I will link. Here it is. Okay. Clear? Let's go back. This is what I was trying to tell you, that this is the mistake done by thousands of students. चलो फिलीपींस जाते हैं. Family, friends, everybody come to drop you at the airport. Within 16 months, they'll come to receive you also. तो ये एक जो चीज है, उससे बचते रहो. प्राइवेट में गए पछताओगे, नई नई यूनिवर्सिटी में गए यू विल नॉट बी एबल टू पास MCI. आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी चाहिए, और बायलिंगुअल में गए, चाहे रशिया हो या चाइना हो, तो भी फंस जाओगे. इंडियन मेस ऑलवेज हेल्प्स यू. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट. It will help you to make sure that you are saving a lot of time, and that time is being utilized for preparation of MCI screening test. आप खाने पीने के लिए नहीं जा रहे हो, वहां पे शेफ बन के आने के लिए नहीं जा रहे हो. खाना तैयार चाहिए अपने को. इंडियन खाना बहुत कम जगह पे मिलेगा. अगर ये मिल गया तो वो वहां पे लग्जरी मानी जाती है. इंडियन फूड मिल गया तो
इट्स अ लग्जरी. ओके, दिस इज फिलीपाइंस का नीट है, नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है. ओके, एनमेट मतलब नेशनल मेडिकल. अब देख लो ना nmet.org पे, फिलीपाइंस का नीट है वो. तो बेसिकली जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे, समझ नहीं पाओगे, तब तक आपको, क्योंकि फिलीपाइंस जाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. कंपलसरी है देना सर. नमन जी आप लेट आए हो, आपको मैंने शेयर किया, लिंक पढ़ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया हुआ है. ठीक है, वो लिंक के ऊपर आपको जो लिखा है वो पढ़ लो. आपको, आई एम जस्ट हियर to ensure that you are getting the right places of research what we have done, you and the students feedback वापस मैंने दिया आपको, पढ़ लो आप. मैंडेटरी है, दैट इज सिस्टम है, इसके बिना आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते फिलीपींस में. ठीक है नमन. ये जो है, ये पॉइंट्स अगर नहीं किया तो आप कभी एमबीबीएस, आप डॉक्टर बनोगे ही नहीं, जो वायबल डॉक्टर बन ही नहीं सकते. ये 3 पॉइंट नहीं है तो ये अगर 8 चीजें अगर दिमाग में रख दी, आप मिस्टेक नहीं करने वाले, वो गारंटी है. ओके, एमसीआई की टेस्ट के बिना लाइसेंस नहीं मिलेगा, और इसकी जो प्रिपरेशन है डे 1 से शुरू होनी चाहिए. 5 साल लगते हैं इसको प्रिपेयर करने को और गारंटीड वे में पास होने को. अगर भूल से भी ये सोच लिया कि सर खत्म करके क्रैश कोर्स कर लूंगा ना 3 महीने का, तो नहीं होने वाला. 6 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, 19 सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं. 128 टॉपिक है, और सारे टॉपिक में एटलीस्ट 4 से 5 सब टॉपिक्स हैं, और इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, रोहन बेसिक फंडा, यहाँ पे फंडा ही होगा, और कोई कंट्री कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी. आप गलत जगह पे आए हो. किर्गिस्तान के बारे में जानना हो, गूगल बताएगा. अच्छी तरह कैसे डिसाइड करना है, मोक्ष बताएगा. ठीक है, सो जयती वी प्रिपेयर. हमारे यहाँ से कोई बच्चा विदाउट एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट जाता ही नहीं है. उसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन की कोचिंग, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टेस्ट, कंटिन्यूअस 5 साल तक उसको घिसा घिसा के करते हैं ताकि आए और पास हो जाए. सिंपल बात है. नहीं करोगे, यहाँ पे आप आओगे, मैं आपको पेरेंट्स को पहले ही बता दूंगा कि इसकी कोचिंग का ये यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग, इट्स अ ट्रैक सॉफ्टवेयर. I can track how many times you have attempted to learn, how many videos you watched, how many times you attempted the mock test, at what time, what, like 1 साल हो गया और उसके बाद में एनाटॉमी चालू कर रहे हो, तो पहले साल क्यों नहीं किया आपने. ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि बाद में आपको ऐसा लगेगा कि सर नहीं लेता तो अच्छा था, इससे तो शांति से फॉरेन में बैठना है मुझे, तो वो पास ही नहीं होने वाले आप. You are wasting your parents' money if you think you can do what you want. There is no way you can pass MCI screening test unless and until you are preparing it for 5 continuous years. पहले साल में एनाटॉमी पढ़ लिया, दूसरे साल में रिवाइज भी करना पड़ेगा. प्रॉब्लम यह है. और 5वें साल में पूरे के पूरी मॉक टेस्ट देना चालू करना पड़ेगा, सारे 19 सब्जेक्ट के. ठीक है, you can go to our website, Nitin ji, go to contact us page. We have Mumbai office, we have 200 processing centers across the country. हाँ जी, एमबीबीएस की पढ़ाई साथ करनी होगी, देयर इज नो चॉइस. ओके, सो बेसिकली एमसीआई कोचिंग तैयार करनी पड़ेगी, बट उससे एंड नहीं आने वाला. नो प्रॉब्लम, वेलकम जयती. एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है. रेज योर बार नाउ. जिसको पीजी बनना है वही आए हमारे पास.
जिसको सिर्फ एमबीबीएस बनना है वो अपने आप को उल्लू बना रहा है, क्योंकि एमबीबीएस के बाद में आपको 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए सैलरी है, और उसके लिए घर से दूर रहना, 20-25 लाख रुपया खर्चा करना, उसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस ही नहीं है। रिस्पेक्ट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, व्हाइट कोट मिलेगा, लेबल मिलेगा लगाने को, करियर नहीं सेट होने वाली। ओके, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। इनफैक्ट कोई भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर आज की तारीख में एमबीबीएस कैन नॉट वर्क। इट इज इन इंडिया where you can work after MBBS. So PG is your solution. Okay. नितिन जी, जर्मनी के बारे में फ्राइडे को बात करते हैं। देयर आर फिक्स्ड डेज। दिस इज ऑल अबाउट अब्रॉड जनरल एमबीबीएस प्लस पीजी प्रोग्राम्स। ओके, जर्मनी इज अ स्पेशल केस ऑन फ्राइडे, यूएस is a special case on Saturday. That's how this is worked out. Okay, so Asia and East European countries is taken up, where maximum number of students go is from Monday to Thursday. Okay, so everybody can continue to ask me questions. I'll answer them at the end of the session. Every question will be answered, so don't worry. You can simply ask the questions. Okay, so ये आपको क्लियर हो गया? Is it clear? शीतल, हम लोग अभी एक एक कंट्री के बारे में बताएंगे। आपके मन में जितना भी अभी तक का ब्रेन वॉशिंग है सारा निकाल दूंगा। कई लोग तो यहाँ पे आते हैं जो एडमिशन ले चुके होते हैं कहाँ से, एंड देन दे रियलाइज ये तो मुझे बताया ही नहीं गया था, मेरे को चेंज कर देना है अभी। ठीक है, सो लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम. Let's not jump onto the. I'll go step by step. First, we'll take Asia, then we'll take Europe, and we'll just have a peep into US programs, the benefits of Europe. So USA. So you would probably, this is Europe. Actually, it is East Europe. Most of this is eastern part of the Europe, and this is the European Union now. Okay, these are the countries which are in European Union. These are, तो जॉर्जिया का जो हाइप है, इट इज सेम एज रशिया, चाइना को, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, ये एक ही टाइम यूएसएसआर में से पार्ट हुए थे. जॉर्जिया इज इवन लेसर डेवलप्ड देन रशिया. आई एम अ रेगुलर इन जॉर्जिया. आई हैव माय हॉस्टल देयर in Georgia, in Tbilisi state, the city. I have our mess running there. Okay. No, no, not approved. PG in China not approved. Okay, not approved in India. That's the problem. PG in India is approved only and only from English speaking countries. Okay. Yeah, Jayati, we will learn about China now, as you are asking me. So we'll get into advantages and disadvantages of every country in a very brief manner. That would help you to suit the, which is suitable country for yourself. आपको कौन सा सूट होता है, उधर जाना है, और आपको कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है इस कंट्री, जो भी कंट्री सिलेक्ट की वो आपको हम बताएंगे आज. ठीक है, अगर बजट है इंडियन प्राइवेट कॉलेज का, देयर इज नथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे यूजी प्लस पीजी का टोटल कॉस्ट जो हो रहा है वो 0 है. जितना खर्चा आप यूजी में करोगे, ऑलमोस्ट इंडियन प्राइवेट कॉलेज जितना, उतना ही पैसा वापस पीजी में मिल जाएगा आपको. ओके, सो let's go step by step, take one thing at a time. Let's go Asia. Let's learn about China first.
ओके, एज यू कैन सी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लास्ट ईयर तक 45 थी, अचानक इस साल दिसंबर में 2016 में, मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि 200 और यूनिवर्सिटीज आ गई है, और इंडिया से भर भर के लोग चाइना जाने वाले हैं। 50% में आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे पीसीबी में, नो प्रॉब्लम। बट सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि सिखाएंगे आपको चाइनीज में। अगर समझ में आता है तो यहाँ पे एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज है। इंग्लिश वेरी लिमिटेड कॉलेजेस, huge number of students studying in these 45 universities, okay, and very fast, very less number of seats available, 1200 सीट है सिर्फ इंडियंस के लिए। जून एंड तक मोर और लेस खत्म हो जाता है। वी आर कमिंग टू ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द सीट्स इन ऑल द इंग्लिश प्रोग्राम्स आर ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर एट द मोमेंट, okay. So you will have to understand that every country has a different advantage and disadvantage, timing of application। इसलिए पहले बोला था राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी यू आर कमिंग टू एन एंड ऑफ जून वेयर चाइना इज ऑलमोस्ट ओवर बाय 70-80%, रिमेंबर, ओके। ये अपन कैसे जानकारी लें कि कौन सी इंग्लिश है, कौन सा ये आपको वापस जाओ, आपको सब कुछ गूगल बताएगा। आप टाइप करो एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड, आपको यहाँ पे दे रखेगा। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ, you can definitely see it। हर्ष भाई, इट विल बी इजी, अगर मैं अकेला ही बात करूं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस मिल जाएंगे सारे कंट्रीज के। जैसे जर्मनी है तो आपको मिल जाएगा, अगर मैं जर्मनी जाऊं तो कैसे जाऊं। जॉर्जिया है तो मिल जाएगा, जॉर्जिया जाऊं तो कैसे जाऊं। आप समझ रहे हैं अभी। नितिन गुप्ता, क्यों बार बार वॉइस ऑन कर रहे हो भाई साहब। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। वही तरीके से चाइना का भी लिस्ट दिया हुआ है, क्योंकि चाइना का अलग दिया हुआ है, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं तो उसके अंदर नहीं दिया है। डोंट मिस दिस पार्ट। There are two lists given by MCI. This is the Medical Council of India website, okay? I've given you the link, I'm giving you again for everybody. You can check yourself. ठीक है, और MOKSH16.com पे भी मिल जाएगा इसका लिंक, यही लिंक किया हुआ है। सो अगर आपको इंग्लिश वाला ढूंढना है, you have to search for international students। There are only 45। ये 45 यूनिवर्सिटीज का नाम भी यहाँ पे दिया है, ऐड किया हुआ है, ओके। सो ये 214 में से 45 जो है, अराउंड 169 आर प्योर चाइनीज एंड दीज 45 आर भी मिक्स हो गया है। और इतना नाम भी दोनों के बीच में इतना नजदीक वाला होगा कि आपको बहुत तकलीफ होगी कि ये सर कौन सा है।
ये देखो नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां की टॉप यूनिवर्सिटी में से गिनी जाती है. Admissions almost over. 100 seats are full. Almost 94 seats are full in Nanjing right now. Okay. यही यूनिवर्सिटी आप अगर देखोगे यहाँ पे 1,50,000 का फी है और इंग्लिश में 3.5 लाख रुपए का फी है. एक छोटा सा मिस्टेक या पैकेज डील करने जाओगे या सस्ता करवाने जाओगे या बहुत सारे रास्ते, सर परसेंटेज कम है कैसे भी करके चाइना में करवा दो, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा, फिनिश्ड. Yes. 45 universities are also under 20 lakh rupees. That's not a problem. 20 to 25 lakhs. Again, Jayati, you are asking for package and you will make a. I can get you in China with 50% and with 15 lakh rupees budget. If you are looking for under 20 lakhs package, but you will get this 8 lakh rupees fee structure total. But आप पढ़ रहे देख रहे हो यहाँ पे, not MBBS, traditional Chinese medicine सिखाएगा वो. Okay. I hope you are able to understand. नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ आधा बोलेगा तो भी फंस जाओगे. नानजिंग वो अलग है और कांगड़ा कॉलेज ऑफ नानजिंग अलग है. ओके. So when it comes to China, you will have to be very careful. There is no choice. जो 45 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड है. So top colleges will fill up very quickly. चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहाँ नहीं मिलेगा. So वो हाथ से चला जाता है. But generally Indian students whose results have just come out and they want to wait for NEET results, तो चाइना रिपीटर से भर जाता है क्योंकि उनको पता है जल्दी खत्म होता है. अभी नए स्टूडेंट्स को अभी पता चल रहा है कि ये तो भर गया, टाइम पे नहीं अप्लाई किया तो निकल गया हाथ से. सो नेक्स्ट ईयर इफ यू रिपीट देन यू विल रियलाइज दैट ना अभी पहले चाइना का ब्लॉक कर लो अपना सीट. 12th का रिजल्ट तो पड़ा ही है अपने पास. करेक्ट. So all I want to tell you is to ensure that do not choose this. If you go here, पर यहाँ पे आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है. हर्ष भाई आप बहुत अच्छा दिख रहे हो, पर आपको किसी को देखना नहीं है. Nobody is interested right now to see you. So don't disturb right now with switching on the video. ठीक है. मैं आपके लिए स्पेशल शो रखूंगा. आप बोलना, आप दिखना तभी. ठीक है. So let me finish with this thing and then we can have a live chat on with the video on. Okay. So end of the day you have to be careful. A good university will cost you 4 lakh plus. A lower quality university teaching in Chinese can teach you in 1.5 lakh, 1.5 lakh with 50% admission. So you have 169 universities which will teach you in Chinese and 45 universities which will not take you if you are not having good percentage. Remember. Okay. So China में percentage पहले नहीं चाहिए थे इतने, but अभी बहुत बढ़ गया है. A grade में 85 से नीचे नहीं मिलता. You know, all kind of things that will happen. Okay. So let's move forward. Let's compare different universities and different countries I'm in. And let's learn the advantage as well as the disadvantage both. Okay. If you don't know the advantage as well as disadvantage, somebody was asking for Philippines, somebody was asking Kyrgyzstan का क्या है sir, China is better than this or that, you know. So you will end up
पहले आप एलिमिनेट करना सीख लो कि कहाँ नहीं जाना है। ये हमने देखा, ये तो जाना ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ही बनने की गारंटी नहीं है। There is no guarantee to become a doctor when it comes to Philippines. Correct? यहाँ पे देखा तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बहुत कम है, परसेंटेज के बिना मिलने वाला नहीं है, 12th के परसेंटेज जाना जरूरी है। सो अगर 12th के परसेंटेज अच्छे हैं तो चाइना छोड़ने जैसा नहीं है, नो डाउट, बट उसमें भी ए ग्रेड मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, मुश्किल से 6 यूनिवर्सिटी आपको चाइना में मिलेगी जिसका एमसीआई पासिंग रेशियो हाई है। हम देखेंगे कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू चेक द एमसीआई पासिंग रेशियोज ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। An average of 3 years is available now. So I'll take you to that. You can check yourself. Okay. And then you will decide कि सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखा मैंने, और उस कंट्री का यूनिवर्सिटीज भी देख लिया मैंने, एमसीआई पासिंग रेशियो, and I have also seen the eligibility criteria and budget. So 4 things that you need to know: advantage and disadvantage of a country, MCI passing ratio of a university, एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशन एंड बजट्स। अगर ये 4 चीज जहां पे मैच होती है वहीं पे आप जाओगे, खुद ही जाओगे अभी, यू विल सिलेक्ट योर सेल्फ एंड गो। So let's understand how we can check the MCI passing ratios of the university. Now that we know this is not an option, किर्गिस्तान में जैसे अभी हम देखेंगे एक ही यूनिवर्सिटी है जहां से MCI पासिंग रेशियो रिस्पेक्टेबल है। तो इन शॉर्ट कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लो, हाईएस्ट पासिंग रेशियो जो एमसीआई का रहेगा उसी में जाना है, और तो कुछ है नहीं अपने को, क्योंकि अल्टीमेटली लाइसेंस एमसीआई के बाद ही मिलने वाला है हमको। वो टेस्ट पास नहीं किया तो कुछ नहीं है, यू आर नॉट इवन ए डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ that the decision making process is something different than what you thought. I'm sure lots of people would have called you, or you must have got in touch with, or you will continue to get in touch with. I am doubtful if anybody would have told you this is the priority by which you select a university, because they do not have the liberty to do that. Say that honestly. अगर कोई रशिया का प्रमोट कर रहा है तो रशिया ही करते रहता है, रशिया जैसा कोई कंट्री नहीं है। कोई फिलीपाइंस करता है तो फिलीपीन बोलता है उससे अच्छा कोई कंट्री नहीं। देखो फिलीपींस में इंग्लिश में सिखाते, वो सारे एडवांटेज ही बताता है, डिसएडवांटेज बताता ही नहीं है आपको, एनमेट के बारे में बात ही नहीं करेगा वो। सो एट द एंड ऑफ द जर्नी यू आर सो अनक्लियर एंड कंफ्यूज्ड of the whole options and choices. Everybody has to give screening test. You come from wherever you want at MBBS level. If you come back, you have no choice but to appear for the MCI screening test. Okay. Only in case of US you are absolved. Okay. And that also once you complete your PG, not at MBBS, because US is a PG program. It does not have only MBBS. So basically MCI तो आपको छूटा, you have no choice but to do it. Okay. So let's see. अपन वापस इंडियन एम्बेसी पे जाते हैं, वो क्या बोलता है इन रशिया। These are the points of research for you. ये दिख रहा है एम्बेसी एजुकेशन के बारे में क्या बोलती है हमको।
You can read it. क्लिक कर लो। FMG मतलब MCI स्क्रीनिंग टेस्ट, जो NBE लेता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन लेता है सारे डॉक्टर्स को जो फॉरेन से पास करके आए हैं MBBS। अभी से जानकारी ले लो, FMG स्क्रीनिंग टेस्ट या MCI स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्या हाल होने वाला है आपका। अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट अच्छी नहीं की तो सीधा खत्म हो जाएगा आपका करियर पूरा। सो इट हैज बीन मेड एज अ बिग बिजनेस। बस अपना पैरामीटर सेट रखो, कोई भी कंट्री सिलेक्ट करो, नीचे जाओगे, ये दिख रहा है आपको, 700 लोग गए थे, एग्जाम दी थी, 17% पासिंग। जब आपको रशिया के अंदर 25, 30, 38% पासिंग अवेलेबल है, आपको प्रमोट करके त्वेर एजुकेशन स्टेट मेडिकल में डाल दिया, उसका पासिंग रेशियो दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? बशकीर नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। यू कैन सी क्या हाल हुए होंगे लोगों के। सो एक एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का रेशियो अभी आपके पास सामने है हर कंट्री के लिए। आर्मेनिया बोलता है 18%, चाहिए ही नहीं, कंट्री नहीं चाहिए। 18% पासिंग से ऊपर जा ही नहीं रहा है, 20% चाहिए ही नहीं। मुझे 25 से ऊपर चाहिए, 35 होगा तो बेटर है, 40 और अच्छा है, 50 और अच्छा है। बेलारूस जाऊंगा, बेलारूस तो इसी में जाऊंगा, नहीं तो बाकी किसी में नहीं जाऊंगा। हर रोज एक आदमी फोन करता है, सर ग्रोनो में मिल जाएगा, उसको ये इसकी लिंक भेज देते हैं हम लोग, ले अभी चूज कर ले जो चाहिए वो। हम लोग नहीं बताते कहाँ जाना है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सफर एट द एंड। जयति, unlimited attempts, but after studying 5 or 6 years in East Europe, it's 6 years. You really do not have the strength to keep on repeating MCI screening test, because till you pass, you actually are unsettled, unqualified doctor. So the first duty for every student is, when they go and talk to the parent, or the duty of the parent is to ensure they are choosing the top passing ratios. अब चूज आपको करना है, एडमिशन हम दिला देंगे, कोई भी कंट्री ले लो आप, एनी कंट्री। Somebody was asking me about Georgia. Not a single student ever passed MCI except TSMU. बहुत क्रेज है इंडिया में जॉर्जिया का। इतने स्टूडेंट्स हम मना करने के बाद भी जाते हैं TSMU में। हमको हॉस्टल खोलना पड़ा, अपना इंडियन शेफ है वहां पे, 50 people can stay. For first year we give them the hostel because the university does not have a hostel. जॉर्जिया एक बिछड़ा हुआ कंट्री है, इट इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। आप उसकी इकोनॉमी देखोगे तो आपको तकलीफ पड़ेगी कि ऐसे इतने इंडियंस कैसे भेज दिए हैं एजेंट लोगों ने। आप देख सकते हो अभी पासिंग रेशियो। somebody asked me about किर्गिस्तान, here is your answer। टॉप वाली है उसमें जाओ, बाकी सब छोड़ दो। ये ऑश स्टेट दिख रहा है, यूपी बिहार, मैक्सिमम लोग यहाँ पे भरे हुए हैं क्योंकि सस्ता है, तो लोगों को पैकेज बना बना के सस्ते में बेच डाला है। when you have set your requirements, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, 60-70 साल पुरानी चाहिए, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम चाहिए, MCI पासिंग रेशियोज हाईएस्ट चाहिए, और PG तक की मेरी करियर का रोड मैप चाहिए। बात खत्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ।
There is nothing, once you have understood this, there is nothing more to learn from MOKSH. Now you search, you make yourself suitable to any country, you find the university which is good, with the highest passing and matching with the requirements, and your choice will have to be the best among whatever is available. अगर आप ये करोगे तो टोटल 600 यूनिवर्सिटी जो एमसीआई ने अप्रूव किया अब्रॉड में, मुश्किल से 15 से 20 बचेगी आपके पास. आपका 95% फिल्ट्रेशन कर दिया वहीं पे. I hope you understand. Do not go to a wrong country or a wrong university. Apply your basic rules and you will not do that. अभी आप समझ में आ रहा है KSMA क्यों बोल रहा था, जाना ही है, लो बजट है, डॉक्टर बनना ही है, एक ही यूनिवर्सिटी अवेलेबल है. चाइना जाना ही है, 5 से 6, यू कैन चेक चाइनीज पासिंग रेशियोज, यू विल रियलाइज दिस. इधर तो जाना ही नहीं है. यहाँ पे आपको पासिंग रेशियो अच्छा मिलेगा, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, 30 लाख रुपया एक साथ में देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा है. सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट पहले 3 साल का फीस एक साथ में मांग लेते हैं ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि यू विल हैव टू रिटर्न बैक. कई लोग वापस आ जाते हैं, बट एक बार जो गया, पैसा दे दिया, उसके पास चॉइस नहीं है, तो वो वहीं पे रहेगा फिर. एशिया इज ओवर, देयर इज नो मच चॉइस लेफ्ट. मुश्किल से 10, 5, 7, 8 यूनिवर्सिटी, बाकी खत्म हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. एंड दिस इज द स्लाइड which is the most important slide of the entire presentation. चलो, आपने कंट्री अपनी सूटेबल चूज कर ली, एमसीआई का कोच आपने हाईएस्ट रेशियो ले लिया, पासिंग वाला यूनिवर्सिटी मिल गया आपको, सब कुछ है, बट उससे करियर नहीं बनने वाला. आपको एमसीआई का कोचिंग ऑनलाइन चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का कोचिंग चाहिए, तभी आगे बढ़ोगे. आपका करियर ये है, आपका करियर ये नहीं है. एमबीबीएस इन एशिया करके आप कुछ नहीं कर, बड़ा तीर मार लोगे. बट जब आप एमबीबीएस कर रहे हो, ये फुल वेबसाइट के ऊपर इसी के बारे में दिया है, कैसे पीजी किया जाता है. जबकि आज मुझे भी पता है कि यू ओनली आर इंटरेस्टेड इन एमबीबीएस. दैट इज द चेंज इन पर्सपेक्टिव दैट यू नीड टू ब्रिंग विद इन योरसेल्फ. टिल you think about MBBS, you will be nothing. I can tell you that. Okay? So all you need to make sure is, जब आप MBBS बाहर कर रहे हो, एशिया हो या ईस्ट यूरोप हो, MCI का तैयारी और पीजी का तैयारी, ये आपके हाथ में टूल होगा तो ही आप कर पाओगे. Otherwise you are not going to be able to do it. MBBS में अटक जाओगे. And there is nothing that can, then बन गए MBBS, बाद में आपको काम करना है, आप उस रूटीन में चले जाओगे, आपकी एज बन जाएगी, फिर आपके पास टाइम नहीं है. एमसीआई पासिंग करना है एक, तो पहले वो करोगे, उसके बाद में पीजी का प्रिपरेशन करने बैठोगे, वो टाइम निकल जाएगा. यू विल बी एज्ड एट अराउंड 23, 24. फिर पीजी का करना चालू, फिर पीजी करना 30. जब एमबीबीएस कर रहे हो उसी टाइम पे दोनों तैयारी करो, एमसीआई की टेस्ट की, स्क्रीनिंग टेस्ट की, पीजी की. अगर वहां तक पहुंच गए, आपकी लाइफ बन गई. अगर बीच में अटक गए, इट ऑल योर मनी इज वेस्टेड. ठीक है? आफ्टर एमबीबीएस इन रशिया, कैन वी डू पीजी फ्रॉम यूएसए? यस, दैट इज व्हाट इट इज. So if you have taken admission through MOKSH for MBBS, we will ensure that we'll give you MCI screening test coaching. We will ensure that we will get you USMLE step 1 coaching, step 2 secret coaching, and we'll transfer to you for clerkship to USA for 2CS. Finish, your residency starts. You start earning.
and you have a PG. तो 1-2 CK ये तो आपको MBBS के दौरान ही क्लियर करना है, वेट नहीं करना है. MCI में फेल हो गए तो उसका बैकअप क्या है आपके पास? हैव यू एवर थॉट? तो बच्चे जाते हैं फॉरेन में 6-6 साल निकालते हैं, 20-20 लाख रुपया डाल दे आते हैं, उनके पास न कोचिंग है, न कोई गारंटी है, न कोई बैकअप है MCI टेस्ट का. USMLE step 1 is your backup because you don't need MCI passing if you go to US. You can directly go there, finish your PG, work there, and you cannot imagine the kind of money which is lying for you. I hope it is getting clearer in your mind. I want you to ensure that you put this perspective in your mind. Otherwise, don't go to abroad. It's not going to make any difference. अगर MBBS किया और MBBS में अटक गए, you will remain to be a frustrated doctor throughout your life. I can assure you. Ask any doctor you want. Go to your family medicine. Okay. So now I have to take a break for 30 seconds. Need to have some water. This is generally I realize that this slide comes, then I need to, it's an indication for me. So let me take a break for 30 seconds and you can have a start thinking about it. I'm sure you did not think about it. Those who are first timers on this webinar, they generally have not thought about it. So I'll join you in 30 seconds more. Thank you. Okay, I'm back. So those who are having a budget which is matching with private colleges, this is the scene. Those who are having other smaller budget, अगर आपका 30 लाख का बजट हो, split that. आप स्प्लिट कर दो, पूरा बजट मत यूटिलाइज करो. MBBS 20 में कर दो, 15 में कर दो, बाकी का PG के लिए छोड़ दो, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. अगर फिर भी कम बजट है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, रजिस्टर कर दो. यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप मोक्ष 16 की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट. आप यहाँ पे रजिस्टर कर लो. MCI स्क्रीनिंग टेस्ट, USMLE स्टेप 1, स्टेप 2 CK, सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं सबको. 300 लोगों को जाने वाला है. ऑलरेडी देयर आर मोर देन 1600 people who have joined in. We will take, बहुत टाइम है अभी, टेंशन मत लो. 23 जुलाई को है. करेक्ट विवेक. सो ही हैज नो ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि MCI पास नहीं किया तो उसके पास USMLE स्टेप 1 क्लियर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है.
नहीं तो फिर जर्मनी पीजी के लिए निकल जाओ, आपका पूरा करियर ही बदल जाएगा, रास्ता ही बदल जाएगा। ठीक है, सो इसलिए एमबीबीएस का एडमिशन लेटर का हाइप लेना छोड़ दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक ये नहीं है इसका कोई वैल्यू नहीं है। एंड मोक्ष डज नॉट सेंड यू अलोंग, इसमें वो प्रोफेसर नहीं चलने वाला जो महीने में 7 दिन आता है, दूसरा 2 महीना नहीं आता है, फिर 1-2 महीने के बाद में वापस आ जाता है सिखाने को आपको वहां पे। पॉसिबल नहीं है, वो काम नहीं करने वाला। आपको चाहिए कि आप हर रोज क्लासरूम में जाओ, ओके, हॉस्टल में वापस आओ, आप वो चीज का रिवाइज एज पर एमबीबीएस इन इंडिया के पोर्शन और एमसीए स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से वीडियो, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सिर्फ आधा घंटा हर रोज का दे दो, आप एमसीए पास कर लोगे। बट वही आधा घंटा अगर हर रोज ऐड करोगे और 5 साल के बाद में आओगे तो आपको उतने ही साल लगने वाले, गिनती कर लेना। You will have to, you study generally for 6 years, correct? 2000 days is what you are going to study MBBS over there. हर रोज का 1 घंटा, आधा घंटा, 1000 घंटा चाहिए आपको स्टडी पूरी एमसीआई क्लियर करने को। वो एक साथ में आने के बाद में नहीं कर पाओगे। आप हर रोज का 8 घंटा भी पढ़ोगे ना तो 1000 करने को आपको महीनों लग जाएंगे। बट प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। बाय द टाइम यू कम बैक यू शुड बी रेडी फॉर इट। और उसके लिए सिर्फ, oh, is it? Is somebody else talking right now? I can't see that, Mr. Jayant. I don't see anybody talking right now. Is everybody able to hear me clearly? Can somebody reply back to me that you are able to hear me? Yeah. People are able to hear. Something wrong at your end, Mr. Jayant. Thank you. So anyway, this is what it is. Whether it is Asia or East Europe, the rules will remain same. सिर्फ एक ध्यान रखो, ये ईस्ट यूरोप है और ये यूरोपियन यूनियन है। ये पहले ईस्ट यूरोप में था, अब यूरोपियन यूनियन में आया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको काम नहीं मिलने वाला। यूरोप समझ के रशिया मत जाना, रशिया समझ के यूरोप जाना, रशिया जाना, तो बात का प्रॉब्लम नहीं है। I don't see any disturbance here, Mr. Jayant. I can see if there is anybody talking. Instantly it pops up over here, the alert. So I doubt if there are 2 people talking at the moment. Some problem at your end. You'll have to check that. So this, इसका जो क्रेज है वो संभाल के, सोच के, समझ के लेना। ये सारे कंट्रीज में जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है वहां पे एडमिशन हम लोग दिला देंगे। There is no problem. You just have to be on time. That's all. और choosing only the top one. Do not choose. वाइड ओपन है एडमिशन, किसी को कितना भी एजेंट बोल दे कोई, अरे करवा लो अभी का अभी, नहीं तो खत्म हो रही है सीट, प्रेशर करेगा। सर थैंक यू सर, गुड बाय। आपको एडमिशन मिल जाएगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है। चाइना एक है जो जिसमें एडमिशन खत्म हो गए, मतलब काफी कुछ हद तक खत्म हो गए। ठीक है, सो डू नॉट कम अंडर प्रेशर, चूज वाइजली, साइंटिफिक अप्रोच, convince yourself and then go next step. Do not just go bonkers and choose anything, because this decision will last, will have an effect for the next 15 years, 20 years, जब तक आपको full experience ना आ जाए या पीजी नहीं करने तक ये चिपक जाएगा आपके साथ में। So for God's sake, ensure that your chosen country is very clear, advantage and disadvantage are known to you, and the university that you choose is going to be the best over there as far as the MCI screening test is concerned. Okay, let's go for the next one. Let's learn about this. Russia. As you can see,
on the screen. If you check Indian Embassy, now you know how to check, correct? What is the Indian advisory for the Indian students if you go to Russia? 75% of the universities are teaching you in bilingual or Russian. Just like China, we saw that. Same is the case in Russia. Unfortunately, they have not bifurcated the courses, universities with, like they did it for China. Okay? So very few universities offering English taught programs. The MCI passing ratio in those universities you can automatically see on the top. अब देखोगे क्रीमिया में जो है MCI passing ratio is almost 40%, बट ट्वेर में है 16% है. आपको वहीं से समझ में आ रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, रशियन टॉट प्रोग्राम्स तो 10% के नीचे हैं, बायलिंगुअल जो है वो 10 और 20% के पास में है, जो इंग्लिश टॉट है वो 25% टचिंग है, प्लस है. अकॉर्डिंगली यू चूज. Do you still have a problem? Let me check if you are saying so that, are you still having my voice overlapped, Mr. Jayant? I can't help you. I think in your own computer there is something else working right now. So that's the problem. Some video popped up or something of that sort happened. Okay? So that's why you are hearing two voices. There is some other voice of somebody else, not mine. Okay? So anyway, in Russia, this is one part. एंड द सेकेंड पार्ट इज, एक ही यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में भी सिखाते हैं, रशियन में भी सिखाते हैं, बट प्राइस अलग है. तो आपको लगेगा ये मोक्ष वाले के थ्रू जाते हो तो सेम यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख रुपया लेता है, सेम यूनिवर्सिटी में आपको सस्ते में मिल रहा है, तो मोक्ष वाले बहुत पैसा ले रहे हैं लगता है. नहीं सर जी, आप फीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ही भरोगे, आप मुझे नहीं देने वाले. ओके, so there is nothing that to worry. When you are paying the fees to the university, you are paying it directly. Okay, so ensure that you are getting into the English one and not any other else. No problem, Mr. Jayant, you will get a video recording, so don't worry about it. Okay, that would be clear to you. So there are universities which are fully Russian, and Orenburg, how many people you want to talk to who will confirm you that it's all in Russian? It's not Tver bilingual. There is no English fully. This university is now almost in English. Okay, only 5th year is in Russian. I hope you understand now that why some universities have higher passing ratios and why some universities have lower passing ratios. This is the secret. Okay, so again, you can read the advantages and disadvantages and I'll describe you. I want you to read it carefully. Give 30 seconds to read it. Just read each country advantage and disadvantage and I'll show you something new for you. The people who are thinking to go to abroad, just a second, okay? Hello. So I hope you have read it very clearly.
Here the selection of the university is you have to be very very careful, otherwise रशियन में सीखना चालू हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट से डर रहा है, मैं बताऊंगा आपको। आप जितना लिविंग कॉस्ट आप पैसा खर्चा करोगे खाना पीना रहने पे, इतना महंगा कंट्री है ये, उतने पैसे में आप पीजी इन यूएसए तक पहुंच जाओगे। ये फालतू खर्चा मत करो। मेरे को ही देने वाले हो आप, क्योंकि मेरा ही हॉस्टल है, मेरा ही खाना पीना है वहां पे तिबलिसी स्टेट मेडिकल में। बट हम कितना भी मना करेंगे, वी कैन नॉट रीच आउट टू एवरीबडी। यू कैन शेयर दिस वीडियोस टू एवरीबडी whom you met, whom you know, that needs a proper guidance, and before selection they will. So we, to whomever we reach out, we tell that it's exorbitantly expensive, you are wasting the foreign exchange of this country। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वहीं पे जाना पड़े आपको, बट फिर भी अगर आपको जाना ही हो तो वी आर, you know, we are in a position to get you the admission letter, we'll place you over there, we'll take care of everything। But at the moment, understand what are the bad points for Georgia before you decide। So I will definitely not think it as the, I would rate even Belarus to be better, because passing ratio इधर भी 26-27% है, और यहाँ भी एमसीआई का पासिंग रेशियो 26% है। पर यहाँ पे इधर से डबल खर्चा होने वाला है। अगर यहाँ पे 20 लाख में हो रहा है तो यहाँ पे 35-40 लाख में होगा, बिकॉज लिविंग कॉस्ट सब हिडन करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि इतना पैसा लग जाएगा। पैकेज का कोई मतलब ही नहीं है सर जी। हाँ जी, नितिन, वेरी गुड दैट यू आस्क्ड मी। यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन टीचिंग यूनिवर्सिटी, एम आई करेक्ट? आप एमसीआई का पासिंग रेशियो देख लो, एक भी स्टूडेंट पास हुआ है? नहीं हुआ है। आप उसमें वैसे ही आप ही की तरफ फंसेंगे लोग, क्योंकि आप भी पैकेज का सोच रहे हो। सर 22 लाख में पैकेज मिल रहा है, खत्म, यू आर फिनिश्ड। नितिन, पैकेज वर्ड निकाल दो, मैं बता रहा हूं, नहीं तो फंस जाओगे। आप बोलो भाई मुझे क्या मिल रहा है, पासिंग रेशियो बताओ, और गवर्नमेंट कॉलेज है, यूरोपियन टीचिंग ढूंढ लो, प्राइवेट कॉलेज है। कब खुला? सर ये तो अभी तो पहला ही साल है यहाँ पे से इंडियन जाने वाला। ओके, ठीक है नितिन, आई टोल्ड यू, इफ यू जस्ट अप्लाई दोज पैरामीटर्स, यस यू शुड आस्क देम कि भाई एमसीआई का पासिंग रेशियो मेरे पास लिंक है। सर उसमें तो एक भी बच्चा पास नहीं हो गया, वो बोलेगा ये तो 2012 से 2014 का है। तो सर इसका मतलब है कि आपका एक भी स्टूडेंट 2014 तक पास नहीं हुआ, करेक्ट है? तो उतने टाइम में दूसरे यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं ना, जहां पे से ऑलरेडी हजारों लोग पास हो चुके हैं, तो मैं आपका यूनिवर्सिटी क्यों लूं? Ask the age of the university, boss. This is what I was trying to tell you. Set your own parameters. Okay? Is someone passed from MBBS from USA? Does he apply to PG? अरे लो विवेक, बहुत सारे लोग पीजी में जाते हैं। जितना एल्यूमिनाई नेटवर्क है आपको, if you apply, you will get access to entire alumni network. No PG in Russia, not approved in India, Samuel. Okay? So ये एक चीज समझना पड़ेगा कि लिमिट करो अपने चॉइसेस को। प्राइवेट कॉलेज डालोगे, यूरोपियन टीचिंग इज अ प्राइवेट कॉलेज, आपको सिंपल है, आप यहाँ पे जा सकते हो, यूरोपियन टीचिंग यूनिवर्सिटीज। ये देखा आपने?
प्राइवेट जाना है नितिन जी, या आपको गवर्नमेंट में जाना है? बातुमी छोटा है, तिबलिसी स्टेट है, इवाने जावा किस लिए है? बस सिंपल हिसाब है यार, ये कोई तो नया तो नहीं है। विकिपीडिया तो आपके लिए सबके लिए बहुत इजी है, सिंपल। तो खत्म करो वो सब चीज को, सिंपल आज पूछ लो उसको, भाई प्राइवेट है, वो झूठ भी बोलेगा गवर्नमेंट है, देख लेना आप, क्योंकि उसको भी पता है कि वो प्राइवेट बोलेगा तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको बताओ खोल के कि भाई क्यों मेरी करियर खराब कर रहे हो सर, क्या दुश्मनी है? नहीं भेजो ना, क्या फर्क पड़ता है? डोंट प्ले अराउंड विद माई करियर, लेट मी सिलेक्ट विद द राइट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही पैकेज वर्ड को आपने एंटरटेन किया ना, उस मिनट से आप फंसना चालू हो गए। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि प्लीज डू नॉट डू दैट। बोला ना शुमायर, पीजी इन रशिया इज नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको मैंने 2 बार ही बोला शुमायर जैन, आप शायद सुने नहीं मेरी बात। So this is the problem with Georgia. If you have only one university where you can actually go, you cannot go to any other university because there is no passing ratio history. The problem with Russia is you have very few selected university, about 25% passing, and those are only 4. एक इधर है, बेलारूस में एक ही है जो टॉप वाली है, और यूक्रेन में तो ईस्ट पार्ट जोन, ईस्ट जोन पूरा वॉर में है, और वेस्ट में एमसीआई पासिंग रेशियो बहुत कम है। हो सके तब तक यूक्रेन आप अवॉइड करो। मेरा चॉइस रहेगा पहले इधर जाओ अगर ईस्ट यूरोप ही चूज कर रहे हो। दूसरा चॉइस बताना, ये जो सबसे कम है, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ना वॉर है ना कुछ है, ना इंग्लिश में है, ना कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग रेशियो एक ही यूनिवर्सिटी में अब ठीक है, बाकी सारे बकवास है। तीसरा चॉइस ये रखो और यूक्रेन चौथा रखो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई कोई ना कोई है यहाँ पे और मुझे यहीं पे जाना है, तो पहले एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट पासिंग रेशियो उसका चेक करो, उसके बाद में आप चेक कोई भी यूनिवर्सिटी कहाँ पे भी देख सकते हो। सिर्फ ईस्ट पार्ट आप पूरा खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, कीव, ये सब छोड़ दो आप। सो वंस यू लीव दैट डेंजर एरिया and you choose good MCI passing ratio, it will be good enough for you. I hope it's clear now. Okay, I hope you are able to now take a decision on your country as well as university. It is absolutely your choice. You just have to call MOKSH16.com के अप्लाई नाउ का बटन है, डायरेक्ट अप्लाई करो, जो डायरेक्ट कनेक्टेड है यूनिवर्सिटीज के साथ में। विवेक, यूएसए एमबीबीएस पूरा 5 साल में फीस भरनी होती है, कोई एक साथ में नहीं भरना है किसी को भी, ठीक है ना? जिसको यूएसए के प्रोग्राम में इंटरेस्ट है वो अभी बहुत जल्द से जल्द समझ लो कितना खर्चा है, इस नंबर पे फोन करके। ओके, जिसको बाकी के प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट है, जिसको एशिया में इंटरेस्ट है जैसे चाइना, किर्गिस्तान। नितिन, जर्मनी के बारे में फ्राइडे को बात करेंगे यार, क्या करेंगे, कैसा प्रोग्राम है, कितना सपोर्ट कर सकते हैं। ये वही स्लाइड वापस आई है क्योंकि आई वांट यू टू रिमाइंड, चाहे आप एमबीबीएस ईस्ट यूरोप में करो, पहुंचना ये इधर ही है आपको। ये नहीं लेके जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है? So I think it's getting clear to you very quickly. I think today we are finishing this. I'm moving very fast today compared to everything because there is a heavy rain here in Mumbai and there are road blocks and everything is happening. Okay. So this is the US program, which of course anybody is interested, they should attend this Saturday's webinar.
It's free of cost. You can understand the program. Tomorrow you won't need to have a regret. यार US कर लेता तो अच्छा था. स्कॉलरशिप्स हैं, एजुकेशन लोन है, फाइनेंशियल एड है, सब कुछ है. प्राइवेट कॉलेज इंडिया में जाओ, उससे अच्छा तो बेटर ही है कि यूएस में चले जाओ. ठीक है. एमबीबीएस और पीजी. अगर बजट कम है तो आप दूसरा वाला ले सकते हैं. मैं अभी पूरा प्रोग्राम नहीं समझाने वाला. इन शॉर्ट आपको यहाँ 5 years and 4 months में खर्चा है. ओके. और यहाँ पे 4 साल में पूरा पीजी में उतना ही पैसा वापस मिल जाता है. यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिला के करीबन 86 lakhs है. और जब पीजी करते हो तो करीबन 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाता है रेजिडेंसी के टाइम पे. सो दिस इज द होल प्रोग्राम. इसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं जो अगर बाकी हो तो आप यू कैन क्लेम. आई हैव गिवन यू द नंबर, यू कैन कॉल अस. ओके. सो ये जो 5 year 4 months का जो एमबीबीएस का प्रोग्राम है, जिसको एमडी बोलते हैं, ओके, वहां पे इसको एमडी बोलते हैं. इसमें से 2 साल थियरी, 2 साल क्लिनिकल रोटेशन और 16 months का प्री मेड है. जिसने बीएससी किया होता है उसको प्री मेड की जरूरत नहीं होती. ठीक है. जिसने बीएससी नहीं किया है, 12th के बाद में आपको ये प्री मेड का कोर्स, यहाँ पे बीएस का डिग्री मिलता है, यहाँ पे एमडी का डिग्री मिलता है, और इसके बाद में बहुत सारा पैसा मिलता है. ओके. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सो ये है प्रोग्राम पूरा यूएस का. एग्जामिनेशंस हैं एमबीबीएस के अंदर, वो क्लियर करके ही ईसीएफएमजी, ये ऐसा सर्टिफिकेट है पूरे दुनिया में आप काम कर सकते हो. ECFMG certification is accepted everywhere, Canada, Australia, New Zealand, entire Middle East, directly without any test. You can, it is approved. Okay. And फिर you have to apply for PG residency. You get that. Step 3 exam and your PG, post graduation. Krishna, you can check yourself. I have given you the link. I don't think you are dependent on me in any ways. I want you to self realize. आपको मैं लिंक का कॉपी भी दे दिया है मैंने, मतलब लिंक दे दिया है कॉपी पेस्ट करने को. So you can definitely click yourself, check for each country. कौन सा यूनिवर्सिटी है, शॉर्ट लिस्ट करो, कोई भी कंट्री का टॉप उठा लो, बात खत्म हो गया. ठीक है ना. If you did not get, then I can send you that link again, but you will have to do something on your own. मेरे को अकेले पे काम पे मत लगाओ, रेडीमेड चीजें मत पूछा करो यार. I gave the link to everybody, right? So can you share that for I'm not able to search. Where did I? Oh, here it is. No, this is MCI. I don't know. So did you get the link? Anybody? Yeah. Any one of you can share the link. Oh, here you are. Jayant, thank you. So I hope you got it very clear. ओके. टॉप की 7 यूनिवर्सिटी है, उसमें से 4 में से तो 1 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट का रेशियो, वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं है, एनालिसिस सही नहीं होगा. तो बाकी 3-4 बचती है, वो 3-4 में ही ले लो, बाकी सब छोड़ दो आंख बंद करके. ठीक है ना जयंत, अगर आप रशिया के बारे में सोच रहे हो तो. ओके. या नितिन, जयंत, sorry, thank you. Anyway, so this is the whole program about US, and the benefits to do it in US is here, unbelievable benefits. So anybody who wants to attend the Saturday webinar can definitely do this.
ओके, सो पीजी इज अप्रूव्ड, इंडिया यूएस दोनों जगह पे, पैसा पूरा वापस, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट की जरूरत ही नहीं, फोकस स्ट्रेट अवे, और यही सारे स्टेप 1 स्टेप 2 सीखे की जो एग्जाम है उधर ही आपका फोकस रहता है, एमसीआई की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप एशिया और यूरोप में कहां भी जाओगे एमसीआई आपको देना ही पड़ेगा, सिंपल से काम है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको नेचुरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमसीआई के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में है। यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। एफएमजी से डरना नहीं है, एफएमजी को प्रिपेयर करना है। यही एफएमजी का जो पोर्शन है वो नीट पीजी में आने वाला है, वही 19 सब्जेक्ट्स के ऊपर नीट पीजी बेस्ड है। So it's better to prepare for it because even your PG is going to hang on this. This is going to depend on your NEET PG in India will become so much easy if you are prepared for FMG from day one. अगर आप FMG फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करते हो तो नीट पीजी भी कर लोगे। बस सवाल इतना है कि क्या आप रेगुलरिटी रख सकते हो, एमसीआई को कोचिंग जब हम देते हैं प्रिपेयर करते हैं तभी कंटिन्यूअसली रेगुलरिटी रख सकते हो या नहीं, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। ओके, so here is what you can apply. It's a very simple system. You can find everything on MCI coaching, MBBS, मेडिकल पीजी, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहीं पे, और यहाँ पे आपको अप्लाई करने मिलेगा। सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, जैसे वेबिनार ऑनलाइन है वैसे ही एप्लीकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन है। 80% 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आई डोंट नो, अगर वो मेरे बाजू से भी निकल जाएगा तो उसे मुझे नहीं पता होगा कि वो बच्चा मैंने ही भेजा हुआ है। ये हाल है अभी मोक्ष के। सो एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन। अर्लियर आई यूज्ड टू मीट every single student way back in 2011-12. Okay, now unfortunately I can only, at the most I talk to them on phone sometimes or something like that. So when the batch goes I make it a point that I'm going along with them as much as possible but there are so many batches that I cannot go with everybody, so some or the other person escorts them and all. So ये है आज की तारीख में, ऑनलाइन की वजह से बहुत इजी हो गया है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू कैन अप्लाई व्हाइल यू आर स्टडिंग फॉर बिजी विद योर अटेंडिंग काउंसलिंग सेशंस। मिलेगा नहीं मिलेगा, 25,000 लोगों को भी महाराष्ट्र में बुलाते हैं तो एडमिशन तो 2,500 को ही मिलता है, बाकी के 90% फिर आते हैं हमारे पास, सर अभी नहीं मिला क्या करें। सॉरी, एक बैच बनता है जून में चाइना वाला, एक बैच बनता है जुलाई में, एक बैच बनता है अगस्त में, तो ये 3 बैचेस गारंटीड होते हैं। अगस्त में ऐसा होता है कि सर जहां मिले दे दो, टॉप वाली यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगी, चाइना नहीं मिलेगा जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, नहीं मिलना है, चलो जहां मिलता है, अभी टाइम नहीं है सर, अभी नहीं तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा। टेक योर कॉल एट द राइट टाइम विदाउट एनी प्रेशर। ये भूलना मत, ये 1-1.25 लाख रुपया हिडन होता है, हर एक पैकेज जो बोलते हो ना, वो पैकेज में छुपा रहता है। हर साल रेसिडेंट परमिट एक्सटेंशन, हर साल आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स, स्टेशनरी, ये सब लगना ही लगना है। 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा पैकेज में दिखाते ही नहीं है, कौन सा पैकेज की आप बात करते होते हो। ठीक है, ये ऐड करो अपने बजट के टाइम, ये ऐड करो, ये ऐड करो। अगर आप सोच रहे हो तो पीजी के लिए अपना पैसा बचा के रखो, डू नॉट गिव अप और ऑल योर मनी। मैंने बताया 30-40 लाख रुपए का बजट है, तो आप पहले उसको स्प्लिट करो तभी उसको करो। चलो आज अपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेते हैं। लेट मी जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। कृष्णा, यू गॉट द लिंक नाउ, राइट? That is the number, Jayant. The number is for US. Somebody was asking me for USA, whom should we contact for admission? You can call on that number, you will get the information. Okay. Russia ka passing ratio, Krishna, you can check on the link now. नितिन जी, जर्मनी फ्राइडे को देखेंगे। Jayant, MBBS in Russia will take 6 years. You come back to India for MCI, then
आपका 6 महीना एमसीआई में और 1 साल इंटर्नशिप और करनी है, तो 7.5 साल जाने वाला है रशिया से। रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, बेलारूस हो या जॉर्जिया हो। अगर चाइना जाते हो तो आपको 5 साल वाली यूनिवर्सिटी मिलेगी, मतलब इंटर्नशिप आप इंडिया में कर सकते हो, ऐसी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है, आपको रशिया से में अगर पीजी की तैयारी की तो एमसीआई आने के लिए देना ही नहीं है, डायरेक्टली आप यूएस जा सकते हो 2 सीएस के लिए और वहीं पे सेटल हो सकते हो। ठीक है। विवेक, यूएस का पैकेज पूरा ईयर वाइज रहता है। If someone has passed MBBS from USA, does he can apply for PG? Yes, of course, it's a direct program. Attend Vivek, attend your Saturday webinar. You will know about the US program in detail. Today it was more on Asia and Europe. Okay. Nitin Gupta, I hope you will not make a mistake of private college now. At least it's good that you connected here. आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक पे कनेक्ट हो जाना, आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते ही रहेंगे। हर रोज तो हम लोग आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो इट्स बेटर टू जॉइन अस ऑन फेसबुक पेज, मोक्ष ओवरसीज का फेसबुक का पेज पे आ जाना, वहां कांस्टेंट अपडेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if someone does not clear MCI test then what is the career for him? उसके लिए फिर यूएसएमएल स्टेप 1 पास करना ही एक करियर स्टेप है। इसीलिए बोलते हैं कि आपका बहुत नेसेसिटी है कि दोनों का प्रिपरेशन चालू हो, पहले साल से एमसीआई और तीसरे साल से स्टेप 1। अगर कोई एमबीबीएस, ये विवेक का सवाल है, अगर कोई एमबीबीएस अब्रॉड किया है, अब्रॉड पीजी करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया की जो टेस्ट होती है स्टेप 1 स्टेप 2 सी के विवेक, चाहे आप एमबीबीएस यूएस के अंदर करो, कैरेबियन में करो, रशिया में करो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर यू टू डू पीजी रेसिडेंसी एंड देन सेटल डाउन इन यूएस। ओके Jayant, you can do your MBBS in Russia. Of course, you can do MD in US or Germany. It's a direct 9-year program with us. Okay. Next question. Unlimited chances for MCI. Yes, Sky Group, you have to appear for MCI, whether you are from English teaching programs or whether you are from bilingual or Russia or, whichever place. Pradhana, which is more preferable, China and Germany? China is more preferable. Okay. These 45 universities are English teaching. That's right, Jyoti, in China. Those who have Krishna, if your budget is less, you can still reach to US. There is no problem because now you can do MBBS at a lower cost in the top university. No problem on that. Okay. Just focus on PG and apply for the scholarship test on 23rd July. Give it, excel, you will get even MCI screening test free. You will get even, scholarship test free. So what is the problem then in that case? It's there on our website. Just go through that and you avail of the free scholarship test, free USMLE step 1 coaching or MCI screening test. No, after US in PG in USA, Jaiti, you don't have to give MCI screening test. I told you already. So I think I have answered every question today. I am in a little bit of hurry compared to every day. It goes on till 10 o'clock almost. But then today I'm not going to take that. So Krishna, you want to apply for scholarship test? You can go to Google. I showed you once. I'll show you once more. You can do MOKSH MBBS search. You go here. This is where you can apply for scholarship.
Okay, the date has been changed from 2nd to 23rd because the NEET results were delayed this year. I hope it's absolutely clear now. कम whatever में पीजी का ले लो, पीजी तक का कोचिंग ले लो, पैसा नहीं लगना है. Most of the students will be able to get through scholarship. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सारे स्टूडेंट्स को. अगर वो आपको इंश्योर करता है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, तो वी विल इंश्योर दैट वी विल नॉट कम इन, मनी विल नॉट कम इन बिटवीन, दैट आई कैन इंश्योर यू. एडमिशन लेटर होना जरूरी है स्कॉलरशिप टेस्ट के पहले, उतना ध्यान रखना, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप डॉक्टर भी बनने वाले हो या नहीं, ऐसे ही स्कॉलरशिप के लेके करोगे क्या एमसीआई को, कोचिंग को. ठीक है. So there are lots and lots of students who have applied for scholarship, huge number of students who have taken the admission through MOKSH. So take your next step of taking a decision. Okay. हाँ, जॉर्जिया का तो नितिन एक सवाल आपका रह गया, मैंने अभी देखा. पर्सनली रिकमेंड यू नॉट टू गो टू जॉर्जिया. शीतल, the Georgia session is already done. I don't understand you were sleeping or what. आपको मैं इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया का मैं बता रहा हूँ आपको. आप स्टूडेंट एडवाइजरी पढ़ लो. रीड इट एंड यू विल नॉट गो टू जॉर्जिया. सिर्फ इतना पढ़ लो. ठीक है. 17 लाख रुपया है जो हाइड करेगा हर एजेंट. Yes, Krishna, you can do PG from USA. Absolutely no problem at all. Okay. So you will understand that instead of going to Georgia and spending 17 lakhs, आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा. 6 साल में आपका गया 17 लाख. आप यूज करो उस पैसे को पीजी के लिए, रहने खाने पीने के लिए नहीं करो. ठीक है. और एमबीबीएस का कॉस्ट आप देख लो, आपको रशिया, चाइना, यूक्रेन विल बी मच चीपर देन जॉर्जिया. So go for it. And I think you must have understood that there is nothing which can stop you from becoming a doctor in case you want to take the right decision at the right time. You will get the topmost university. और ऐसा भी नहीं है कि अभी का अभी कर लो, नहीं तो आप फंस जाओगे. कुछ नहीं, आराम से डिसाइड करो, घर वालों के साथ में बैठो, बजट डिसाइड करो, कॉल करो, आपका एडमिशन. कॉल भी मत करो यार, यहाँ पे कर लो सीधा अप्लाई. ठीक है. यू कैन सी दिस बटन, अप्लाई कर लो, बात खत्म. यहाँ पे आपका पूरा फ्यूचर करियर है इस एक बटन पे. ओके, सो आई टेक योर लीव. थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग and hope to see you sometime else or talk to me. If you have any problem, you can call up on this number. There are counselors who will guide you back to the webinar, remember, because of huge number of inquiries. So that's why I'm going to give you now, if you have US bound inquiries, then you can call this number. Okay. If you have Asia, then we have 966473316. Okay. And if you have East Europe, then you have 82919. Oh, probably you can call upon 96644 3420 for Asia. For Europe, I mean to say, sorry. So I have given you the direct number of each counselor. You can choose to talk to them whenever you want to get the, next ideas of, possibilities of admissions. Okay. Thanks a lot for joining us, and best of luck for your admissions. Okay. I'll take your leave now. Thank you. Thanks. Bye-bye.